प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए जून के महीने का राशिफल। जून का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या उपलब्धियां आपको मिलेंगी और क्या कुछ छोटी छोटी समस्याएं आपके साथ में रहेंगी, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में शुरू में हम आपको सामान्य जानकारी बताएंगे, उसके बाद में आपके नौकरी और आपका कार्यक्षेत्र यानी व्यापार कैसा रहेगा उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रेम जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इन सब बातों के बारे में आपको बताएंगे। और अंत में जो चीज़ें आपकी इस महीने में कमज़ोर होंगी उन चीज़ों के बारे में उपाय भी आपको बताएंगे, ताकि वो उपाय करके आप बड़े आराम से अच्छी उपलब्धियां जून के महीने में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। सबसे पहले सामान्य रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए विचार कर लेते हैं कि यह महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि इस महीने में ठोस नतीजे यदि आपको प्राप्त करने हैं, बहुत अच्छी तरह से इस महीने को आपको जीना है, इस महीने में कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करनी है, तो हर बात का निष्कर्ष निकाल करके ही आप आगे बढ़िएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यदि निष्कर्ष बिना निकाले आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं इस महीने में आपको होने वाली हैं। खास करके कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी वजह से स्वास्थ्य है की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान इस समय कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन वैसे तो सामान्य रूप से चलता रहेगा, लेकिन संतान से संबंधित कुछ परेशानियां आपको इस महीने में बन सकती हैं। खास करके इस महीने में जो विशेष बात है, यदि आपने विचारपूर्वक या निर्णयपूर्वक कोई कार्य नहीं किया तो आपके आने वाले समय में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और खर्चों को बढ़ने की वजह से यानी जो गलत निर्णय आपने किया है उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और उनको नियंत्रण में करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मंगल की स्थिति आपकी राशि में बन रही है, तो उसके प्रभाव से थोड़ा गुस्सा भी आपके ऊपर हावी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा इस समय संभल करके चलें और वाहन आदि चलाते समय भी बहुत संभल करके आपको रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी और कार्यक्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देता हूं। आपका कार्यक्षेत्र और आपकी नौकरी इस महीने में कैसी रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह महीना बहुत अहम है आपके लिए, बहुत अच्छा है। केवल और केवल आपके क्रोध के ऊपर आपको नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। आपका अहंकार कभी भी आपके काम के बीच में नहीं आना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आपके सब कामकाज चलते रहें तो बहुत सोच विचार पूर्वक, निर्णय पूर्वक ही आपको इस महीने में आगे बढ़ना चाहिए। बिना बेवजह किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा या किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं करना है। कार्यक्षेत्र को लेकर के चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप नौकरी पेशा हों, सभी के लिए यात्राएं इस महीने बहुत सारी होने के चांसेस बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए समय वैसे अच्छा बना हुआ है। यदि आप विदेशी माध्यम से यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके यदि व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको उसका लाभ इस समय में मिलने वाला है। जीवन साथी यदि आपका काम करता है तो जीवन साथी को बहुत ज़बरदस्त रूप से इस समय फ़ायदा मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो नौकरी और व्यापार दोनों ही मामलों में निवेश करना हो या आपको व्यापार करना हो, नौकरी में हो, कैसी भी परिस्थिति हो आपकी, आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आपको गुस्सा नहीं करना है और बहुत निर्णयपूर्वक आपको आगे चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके आर्थिक मामले के बारे में। आर्थिक पक्ष आपका कैसा रहेगा। आर्थिक मामले की बात करें तो मिला जुला रहने वाला है। जहां बुध की कृपा से आपके धन का आगमन बहुत आराम से होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में गया हुआ है। वहाँ पर शनि की स्थिति भी बनी हुई है, तो आपके खर्चे भी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपका इनकम कोई कम नहीं होगा, लेकिन
आपके खर्चे की स्थिति भी वैसी ही रहने वाली है। तो थोड़ा सोच समझ करके खर्चा करिएगा, और यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य का मामला इस महीने थोड़ा सा कमज़ोर है आपके लिए। आपकी राशि का स्वामी शनि जो है वो 12वें भाव में चल रहा है। वहीं एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति भी वक्री अवस्था में शनि के साथ में द्वादश भाव में विराजमान है। तो स्वास्थ्य पीड़ित कर सकता है। स्वास्थ्य की वजह से आपको बहुत सारा हॉस्पिटल्स का खर्चा भी इस समय हो सकता है, और कोरोना से संबंधित भी परेशानियाँ अभी बनी हुई हैं। तो बेवजह बाहर मत निकलिए। इसके अलावा आपको नींद नहीं आना, या पेट से संबंधित कोई तकलीफ होना, जोड़ों के दर्द से संबंधित कोई समस्याएं होना, या वायु रोग होना यानी गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम है, उनसे बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको बन सकती हैं। पेट से संबंधित बहुत बड़ी कोई गड़बड़ी भी इस समय हो सकती है, और उसकी वजह से हॉस्पिटल्स में बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करिए, और जहाँ तक संभव हो योग प्राणायाम आदि ज़रूर करिए। इसके बाद में आगे चलते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रेम जीवन पंचम भाव में उपस्थिति बुध की रहेगी, तो काफ़ी अनुकूल रहने के संकेत हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहना चाहिए अपने साथी के साथ में। वहीं राहु की उपस्थिति जो है वह भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर के प्रेमी युगल के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह मान करके चलिए कि इस महीने में धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। हालांकि शुरुआत में मंगल की स्थिति आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं होगी। रिश्ते में तनाव आपके बन सकता है, वहीं यह तनाव भी धीरे धीरे समाप्त होगा। जीवन साथी यदि आपके काम कर रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में ज़बरदस्त मुनाफा इस समय मिल सकता है, और उससे आपकी खुशी भी बढ़ सकती है। बाकी महीने का जो अंत होगा वह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत शानदार बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पारिवारिक जीवन की एक बार बात कर लेते हैं। यदि आपके पारिवारिक जीवन पर नज़र डाली जाए तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्रदेव आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्रेम, विश्वास आपके लिए ला रहे हैं। साथ ही सूर्य देव भी चतुर्थ भाव में मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से परिवार में थोड़ी सी अहम का टकराव भी इस समय हो सकता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और यदि अहंकार के चलते किसी भी प्रकार का कोई टकराव होता है तो थोड़ी सी समस्याएं परिवार को लेकर के आपके साथ में बन सकती हैं। वहीं यदि आपके घर में खर्चा बहुत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि आपके खर्चे के चांसेस भी रहेंगे, तो खर्चा ज़्यादा होगा तब भी टकराव की स्थिति आपके साथ में बन सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको अंत में उपाय बताता हूं कि क्या क्या उपाय करने से आपको कुंभ राशि वालों को जून के महीने में बहुत राहत मिल सकती है। तो सबसे पहले भैरव भगवान की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाकर के दूध अर्पित करना चाहिए, या भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सोमवार के दिन आपको दूध अर्पित करना चाहिए। वहीं माँ दुर्गा जगदम्बा की उपासना करनी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, उससे राहु आपका नियंत्रित रहेगा। और माता जी की किसी भी रूप में आप उपासना कर सकते हैं, माँ जगदम्बा की किसी भी रूप में उपासना कर सकते हैं। खासकर विद्यार्थियों के लिए यदि सरस्वती माँ की उपासना की जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। और कुत्ते को रोटी देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुत्ते को रोटी देना या दूध पिलाना बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक होगा। तो यह था कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा एक बार। और यदि आपके कमेंट्स हैं, कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एक विशेष सूचना है आपके लिए, हर महीने की जो सम दिनांक हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, उनमें हमारा लाइव प्रोग्राम रहता है। तो उस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप रात्रि में 9 बजे जो सम संख्या के दिनांक हैं उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं, और निःशुल्क बिना किसी शुल्क के आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ आगे एक वीडियो में जिसमें बहुत अच्छी जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।